नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडिया पोटैटो न्यूज। आज की इस समाचार में हमारे साथ हैं ओडिशा कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन की प्रेसिडेंट जनार्दन साहू जी। चलिए अभी हम जनार्दन बाबू से बात करके जान लेंगे इस वर्ष 2026 में टोटल कितना पैकेट आलू ओडिशा की कोल्ड स्टोरेजों में लोड हुआ है, आलू का वर्तमान स्थिति क्या है और आज ज्योति आलू का भाव क्या है भुवनेश्वर मंडी में। दोस्तों, इस वीडियो को धूमधाम से शेयर कीजिए सभी व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप्स पे। चैनल में अगर आप नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए। जनार्दन बाबू नमस्कार। नमस्कार जी। जनार्दन बाबू, इस वर्ष यानी 2026 में आपकी जो उड़ीसा स्टेट है वहां की कितनी कोल्ड स्टोरेजों में इस वर्ष आलू लोड हुआ है? इस बार लगभग 27 कोल्ड स्टोरेजेस में आलू लोड हुआ होगा। अच्छा, अप्रोक्स कैपेसिटी कितना है आपके वहां के? हमारा तो 40 कोल्ड स्टोरेज लगभग फंक्शनल हैं, जिनके की कैपेसिटी लगभग 2 लाख टन का होगा। लेकिन उनमें से 27-28 कोल्ड स्टोरेज इस बार आलू रखा हुआ है, तो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन लगभग 80% का आलू का हुआ होगा अभी। और कैपेसिटी जो है कितना रखा हुआ है, तो लगभग 1,10 लाख टन रखा होगा, लगभग 21-22 लाख पैकेट। टोटल कितना बोला पैकेट? 50 किलो के हिसाब से 22 22 लाख पैकेट। जी जी। अच्छा, तो ये जो बंद है कोल्ड स्टोरेज, ये क्यों? नहीं, जो दूसरा जो स्टोर्स है उनमें से मतलब हमारा यहाँ पे जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस जैसा महुआ, टैमरिंड और सारा अदर प्रोडक्ट्स भी है, अदर जो है उसमें से कैपेसिटी यूटिलाइजेशन हो जाता है। अच्छा अच्छा, तो टोटल करीब 22 लाख पैकेट के आसपास आपके वहां में इस वर्ष लोड हुआ है। जी जी। तो पिछले वर्ष से कम या ज्यादा? पिछले साल से स्टोरेज बोले तो ज्यादा है, प्रोडक्शन उतना ही है जितना लास्ट ईयर हुआ था। अच्छा। और ज्यादातर हमारा माल जो है वेस्ट बंगाल और बाहर से ही आता है लगभग। अच्छा, बाहर मतलब पश्चिम बंगाल और यूपी से भी? हाँ, यूपी से भी कुछ आता है, लेकिन पश्चिम बंगाल से मेजर इंपोर्ट जो होता है पश्चिम बंगाल से आता है। तो आपके वहां में मेनली कौन कौन सी वैरायटी का आलू का खेती होता है? ज्योति, मेनली कुफरी ज्योति ही होता है यहाँ पे। ये जो 22 लाख के आसपास लोड हुआ है, ये सिर्फ ज्योति आलू है? जी जी। मान लीजिए एक एक कोल्ड स्टोरेज में अप्रोक्सली कैपेसिटी कितना पैकेट का होता है? अप्रोक्स 1 लाख पैकेट का रहता है, मतलब एवरेज 1 लाख का रहता है। छोटा स्टोर है? छोटा स्टोर है। ओडिशा में सब मैक्सिमम आपका 10-12 हजार टन, मतलब 12,000 टन तक मैक्सिमम है उड़ीसा में। तो 2024 साल में पश्चिम बंगाल में जब बॉर्डर बंद था तो आपकी स्टेट में आलू नहीं जा पाया, और भी दूसरा कई स्टेट्स है जहाँ पे पश्चिम बंगाल से आलू नहीं जा पाया, तो इसलिए आपने पिछले साल बोला था हमारे दर्शकों को कि 25 साल में खेती बढ़ा है। पिछले साल के मुकाबले इस वर्ष आपके वहां में खेती कितना बढ़ा है? देखिए, पिछले साल जितना था लगभग उतना ही इस बार प्रोडक्शन हुआ है पिछले साल। लेकिन ईयर ऑन ईयर अगर ग्रोथ देखा जाएगा तो 26 से ज्यादा 25 में हुआ था, और 25 जितना हुआ था 26 में भी उतना ही है। मतलब अगर हम लोग लास्ट ईयर का पकड़ेंगे उस हिसाब से। अच्छा, रबी सीजन का अगर आप देखेंगे तो जितना हमारा 24-25 में जितना हुआ था फाइनेंशियल ईयर, उतना 25-26 में उतना ही हुआ है। और लेकिन ईयर ऑन ईयर अगर देखा जाएगा तो 23-24 में जितना हुआ था उससे ज्यादा हुआ था 24-25 में। तो क्या ये सच है सर के पश्चिम बंगाल से आलू ना आ जाने के कारण आपके वहाँ की जो गवर्नमेंट है वो सब्सिडी देके किसानों को खेती बाड़ी किया है, या फिर ये कुछ मतलब किसानों को सरकार ने हेल्प करके खेती बाड़ी सिखा रहा है आपके वहाँ की सरकार? क्या ये सच है? देखिए, गवर्नमेंट के तरफ से तो बहुत सारा इनिशिएटिव लिया जा रहा है बंगाल से, लेकिन जो बंद हुआ उसके वजह से सब्सिडी दिया वो गलत है, क्योंकि सब्सिडी इससे पहले भी हमारा था। पटाटो में, पटाटो कल्टीवेशन में 2015 से हमारा सब्सिडी है पटाटो मिशन में, ठीक है। और लेकिन ये जो इस बार जो बंद हुआ 2026 में, उसमें गवर्नमेंट ने ज्यादा कोल्ड स्टोरेज सेटअप करने के लिए फिर एक एम्बिशियस टारगेट के साथ निकला हुआ है, और नया स्कीम निकला हुआ है कोल्ड स्टोरेज पॉलिसी के लिए।
ओ और उसको कनेक्ट किया जा रहा है पोटैटो कल्टीवेशन का। ओ तो किसानों को किस किस पर्पस मेनली सब्सिडी दिया गया है? किसानों को हमारा यहाँ पे इनपुट सब्सिडी दिया जा रहा है, मतलब जो होगा सीड हो गया और फर्टिलाइजर हो गया, दोनों को मिला के हम्म, एक अमाउंट दे रहे हैं। एक हेक्टर के हिसाब से लगभग कुछ अमाउंट दे रहे हैं वहाँ पे सब्सिडी स्कीम में। और ये क्या डायरेक्ट किसान के अकाउंट में जाता है? जी जी। ओह बढ़िया बात है। अच्छा, मैं ये सुना था कुछ दिन पहले, पेपर में भी पढ़ा था कि जी पश्चिम बंगाल से आलू जाने के बदले में आपकी सरकार के साथ साथ, मतलब उड़ीसा गवर्नमेंट के साथ यूपी गवर्नमेंट का एक एग्रीमेंट हुआ है कि आपके वहां में यूपी से आलू आएगा और कुछ सरकार सब्सिडी भी देगा। क्या ये सच है? नहीं, एक इनिशिएटिव ऐसा है कि यूपी, इस बार आपको पता होगा कि सब जगह, सारे जगह, मतलब यूपी हो गया, बंगाल हो गया, बम्पर प्रोडक्शन हुआ है पोटैटो का। हम्म, तो दोनों गवर्नमेंट, सब गवर्नमेंट कोशिश कर रहे हैं कि अपना जो आलू है वो, ताकि बाहर का मार्केट में जाएगा तो वो उतना उनका किसानों के ऊपर, मतलब जो डिस्ट्रेस सेल का इतना प्रेशर नहीं आएगा वहां पे। हम्म, तो उसी इनिशिएटिव के तहत हम्म, आपका वेस्ट उत्तर प्रदेश का गवर्नमेंट ने भी इनिशिएटिव लिया था कि उनका जो फार्मर्स है उनको कनेक्ट करवाएं हमारा यहाँ के जो ट्रेडर्स और कोल्ड स्टोरेज वाले हैं। हम्म। तो उसी बेसिस पे उनका गवर्नमेंट और उड़ीसा का गवर्नमेंट में मिल के भी कुछ ये किया है, मतलब गैदरिंग किया हुआ है, व्हाट्सएप किया हुआ है उसमें। ओह, लेकिन अगर आप बोलेंगे कि कुछ अंडरस्टैंडिंग एमओयू ऐसा बना कि उनमें उनसे लाएंगे, तो मेरे जानकारी में वैसा कुछ एमओयू है नहीं। लेकिन अच्छा, हाँ, अगर यहाँ पे उड़ीसा में इस बार फिर पोटैटो का किल्लत रहता है या वेस्ट बंगाल से कभी बंद हो जाता है, तो डेफिनेटली गवर्नमेंट ये कनेक्शन बनाए हैं कि वो यूपी से जब भी शॉर्टफॉल मिलेगा, शॉर्टफॉल होगा उड़ीसा में, हम्म, तो यूपी से दे आर रेडी टू सप्लाई थ्रू द गवर्नमेंट। ओह। तो अभी देखिए, हमारा पश्चिम बंगाल का ज्यादातर आलू आपके वहां में जाके बिक्री होता है, मतलब पूरे उड़ीसा में। जी तो अभी वर्तमान में बंगाल से जाया हुआ आलू उड़ीसा की बाजार में अप्रोक्सली मंडी में, फिर बाजार में किस किस दाम पे बिक रहा है? देखिए, आज का भाव तो बहुत कम है, मतलब आज क्या, मतलब ये इस साल का भाव, जो भाव है बहुत कम है। आज का डेट में हमारा मंडी में लगभग 5 रुपए करके आज भी बिक्री हो रहा है मंडी में, मतलब हमारा जो अ, जहाँ पर आता है आलू का जो मेन मार्केट है हमारा, होलसेल भुवनेश्वर, मार्केट। भुवनेश्वर। हाँ जी। 500, आइए जो, 500 हाँ 500, 500 क्विंटल। मतलब किलो के हिसाब से या क्विंटल के हिसाब से मैं बोल रहा हूँ, 500 क्विंटल के हिसाब से। 500 रुपया प्रति क्विंटल दाम पे बिक रहा है जी मंडी जी से जी। ज्योति आलू। 500 से 550 रुपए पर क्विंटल आज का रेट है। कितना कितना बोला सर? 500 से 550। 500 से 550। तो जी काल पश्चिम बंगाल का भी कोल्ड का, परसों कोल्ड स्टोरेज का रिपोर्ट पेश हुआ है और कल वेस्ट बंगाल पोटैटो मर्चेंट एसोसिएशन की रिपोर्ट पेश हुआ है। तो करीब बंगाल में 16 करोड़ के आसपास, 16 करोड़ प्लस आलू लोड हुआ है। तो जी। ऐसी स्थिति में आप क्या वार्ता देना चाहेंगे बंगाल के किसानों को तथा पूरा ऑल ओवर इंडिया के किसानों को आलू को लेकर? देखिए, आलू जो है अच्छा प्रोडक्शन हो रहा है, और बंगाल हो गया, यूपी हो गया, सारे जगह पे बम्पर भी हो रहा है। लेकिन सुनने में आ रहा है कि इस बार वेस्ट बंगाल में भी कुछ कोल्ड स्टोरेज धीरे धीरे ग्रेजुअली बंद होना शुरू हो गया है, क्योंकि वहां पे इतना सरप्लस, मतलब वहां पे बिजनेस में और इतना रिटर्न नहीं है। लेकिन अगर हम लोग आलू को प्रमोट करके कुछ हाई वेराइटी या डिफरेंट वेराइटी का आलू अगर प्रमोट किया जाएगा, तो डेफिनेटली आलू में भी आगे बहुत बहुत अच्छा बिजनेस है। और उड़ीसा में तो प्रोस्पेक्ट है ही, क्योंकि उड़ीसा में जो है हम लोग अपना जितना कंजम्पशन है उसका 90% रिक्वायरमेंट हम लोग बाहर से इंपोर्ट करते हैं। तो डेफिनेटली उड़ीसा में पोटैटो प्रोडक्शन करने का एक आगे एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। अच्छा जी अच्छा अच्छा अच्छा। तो थैंक यू जनार्दन जी, थैंक यू सो मच हमारे इंडिया पोटैटो की ओर से उड़ीसा की लोडिंग आलू के बारे में समस्त जानकारी हमें देने के लिए थैंक यू सर। धन्यवाद, थैंक यू। এই অনুষ্ঠানে সম্প্রচারিত সমস্ত বক্তব্য বক্তাদের নিজস্ব ব্যক্তিগত মতামত। এই অনুষ্ঠান বাজারের নির্ধারক নয়। অনুগ্রহ করে ব্যবসায়িক পদক্ষেপের পূর্বে নিজের বিচার বুদ্ধি কাজে লাগিয়ে সিদ্ধান্ত নিন। আলু রাখা বাজারগত ঝুঁকি সাপেক্ষ। আলু রাখার পূর্বে ইন্ডিয়া পটেটো অ্যাপ থেকে বিগত বছরের লোডিং আনলোডিং রিপোর্ট ও তার পরিপ্রেক্ষিতে আলুর দামের ওঠানামা দেখে নিন। হরদেব সিং সাংঘার এস মার্কা ও সুখজিৎ সিং ভাট্টির বি মার্কা আলু বীজ বিক্রয়ের বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান ঘোষাল এগ্রিকালচার এন্টারপ্রাইজ।
দীর্ঘ 1 দশকেরও বেশি সময় ধরে প্রতিটি কৃষকের বিশ্বাসের আরেক নাম ঘোষাল এগ্রিকালচার এন্টারপ্রাইজ। খুচরো ও পাইকারি বীজ বিক্রয় করা হয়। প্রযত্নে শম্ভুনাথ ঘোষাল। আমাদের 2টি কাউন্টার আছে। হরদেব সিং সাংঘার ইসমার্কা পিওর কাউন্টার ধনিয়াখালী হল স্টেশনের কাছে ঘোষাল মার্বেল সন্নিকট, এবং সুখজিৎ সিং ভাটির বিমার্কা পিওর কাউন্টার বেলমুড়ি হাটতলা হুগলি। এছাড়াও আমাদের বেলমুড়ি হাটতলার কাউন্টারে মাহিন্দ্রার কলম্বো আলু পাওয়া যায়। মোবাইল নাম্বার 9434301523। অরিজিনাল ভাট্টি এস, জিএস, কেএফ, কেতন, জেএফ, এনএএফ, টিএফ সহ বিভিন্ন নামি দামি উচ্চ ফলনশীল সেরা পাঞ্জাব আলু বীজ মানে তারকেশ্বরের সারদা আলু বীজ ভান্ডার। আইটিসি টেকনিক ও হিমালিনী ও মাহিন্দ্রা কোম্পানির কলম্বা স্পেশাল বীজের সেরা পরিবেশক তারকেশ্বরের সারদা আলু বীজ ভান্ডার। প্রোপাইটার প্রদ্যুৎ কুমার দাস। ঠিকানা টিসি রোড, তারকেশ্বর নতুন বাস স্ট্যান্ড, হুগলি। ফোন নাম্বার 9434011411 অথবা 9933442118। আধুনিক নিত্য নতুন ডিজাইনের সোনা, রূপো, হীরের গয়না কেনার একমাত্র ঠিকানা নিউ পিঙ্কি জুয়েলার্স। এখানে সুদক্ষ কারিগর দ্বারা 22 ক্যারেট HUID হলমার্ক যুক্ত খাঁটি স্বর্ণ অলংকার তৈরি করা হয়। গহনার মজুরিতে রয়েছে বিশেষ ছাড়, তাই দেরি না করে আজই আসুন নিউ পিঙ্কি জুয়েলার্সে। ঠিকানা পুরাব সিনেমাতলা, হুগলি। মোবাইল নাম্বার 8016349465 অথবা 8967006582। চাপাডাঙ্গায় উন্নত মানের পাঞ্জাব আলু বীজের একমাত্র ঠিকানা তারকনাথ আলু ভান্ডার। সংঘা, ভট্টি, খালসা, কাপুর, করণ, কিষান সহ পাঞ্জাবের নানা নামি দামি কোম্পানির আলু বীজের বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান তারকনাথ আলু ভান্ডার। আমাদের ঠিকানা কলেজ রোড, চাপাডাঙ্গা, হুগলি। প্রোপাইটার তারকনাথ নাগ ও মহারাজ নাগ। ফোন নাম্বার 9883465765। আলুর সব খবর এখন একটা অ্যাপে। আলুর প্রাত্যহিক বাজার দর, আলুর সর্বভারতীয় বাজার দর, আলুর সকালের বাজার দর, লোডিং আনলোডিং রিপোর্ট, বিগত 10 বছরের আলুর তথ্য, সারা ভারতবর্ষের 20,000 আলু চাষী ও ব্যবসায়ীদের তথ্য এখন আপনার হাতের মুঠোয়। প্লে স্টোর থেকে আজই ডাউনলোড করুন ইন্ডিয়া পটেটো মার্কেট রেট অ্যাপ। 2012 সাল থেকে প্রতি মুহূর্তে আপনার সঙ্গে।